ग्राम सभा बड़गांव मुस्तफाबाद से प्रधान पद प्रत्याशी मोहम्मद तौसीफ अंसारी पुत्र मरहूम अख्तर अंसारी पूर्व प्रधान को कैरम बोर्ड पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। निवेदक समझ सम्मानित ग्राम सभावासी बड़गांव मुस्तफाबाद। ग्राम सभा बड़गांव मुस्तफाबाद से प्रधान पद प्रत्याशी मोहम्मद तौसीफ अंसारी पुत्र मरहूम अख्तर अंसारी पूर्व प्रधान को कैरम बोर्ड पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। यूपी में पंचायत चुनाव अपने चरम पर है और प्रतापगढ़ में दूसरे चरण के तहत 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। आज प्रतापगढ़ में नामांकन का दूसरा दिन है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने सूबेदार मेजर के पद पर रहते हुए देश की सेवा की। अब रिटायर हुए, क्षेत्र की सेवा करने के उद्देश्य से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। दिनेश जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं और आर्मी से आप रिटायर्ड हैं, सूबेदार मेजर के पद पे थे। वहाँ से और यहाँ तक के सफ़र को आप कैसा महसूस कर रहे हैं? 22 अक्टूबर 1986 को आर्मी में इनरोल्ड हुआ। आर्मी में 30 साल की मैंने सर्विस किया। सर्विस के दौरान 99 के कारगिल वार में मैं 69 माउंटेन ब्रिगेड में पोस्टेड था। उसमें बटालिक सब सेक्टर में 29 जून को मैं वहाँ पे इंजरी हुआ था, जिसमें मुझे पराक्रम पदक मिला और बैटल कैजुअल्टी। कौन सा बैटल था? कारगिल में बटालिक सब सेक्टर में 17 गढ़वाल राइफल के साथ मुझे जाने का मौका मिला था। वहाँ पर स्प्लिंटर इंजरी हुआ था मेरे पास यहाँ पे, और उसके बाद मुझे वहाँ ही पे पराक्रम पदक मिला और मैं वहाँ पे कैटेगरी डाउन हो करके, मेडिकल कैटेगरी लो हो जाती है, 80% डिसेबल्ड हुआ था। उसके बाद फिर मैं अपने आप को इम्प्रूव किया और फिर फिजिकली फिटनेस हुआ और फिर मैं यहाँ तक का सफ़र करके 30 इयर्स करके 2016 में रिटायर हो गया। आपने देश की सेवा की, फिर कैसे विचार आया कि मुझे राजनीति में आना चाहिए? जिस समय मैं देश की वहाँ पे था, मैं गोवा में लास्ट पोस्टेड था 2014 में। तो मुझे, मैं एज ए सूबेदार मेजर होते हुए मुझे जो है कंपनी कमांडर, हेडक्वार्टर कंपनी कमांड करने का मौका मिला। सीओ ने मुझे कंपनी कमांडर बनाया। जो 3 साल मैं वहाँ पे कंपनी कमांडर रहते हुए मुझे नेतृत्व करने का जब मौका मिला, और इतना लोगों जवानों के साथ मैं कहता था कि सबसे अहमियत अपने जवानों को देता था कि जवानों की वजह से, अगर आज ये जवान हैं तो इनकी वजह से हमको यहाँ पे खड़ा होने का, बोलने का मौका मिल रहा है। तो अपने जवानों का हिफाजत, जवानों की तवज्जो और जवानों की अहमियत रखना, उनको फिजिकल फिटनेस रखना, मोटिवेट करना, तो उन्हीं से सीखा मैं। वहाँ से नेतृत्व करते करते जब भी जहाँ भी जाना, और यहाँ जब मैं छुट्टी के दौरान आता था और छुट्टी के दौरान रह करके यहाँ लोगों से काफ़ी कोई भी प्रोग्राम में शरीक होना और सुख दुख में शरीक होना, ये मेरा। आपके बारे में मैंने पता किया, जब आप प्रचार करने के लिए जाते हैं तो लोग कहते हैं फौजी आ रहे हैं जी। कैसा फील होता है लोगों को देख करके? जब लगता है कि मैं 30 साल सर्विस करके उसी जोश और जज्बे से उतरा हूँ और जिस तरह से लोगों के बीच में चलता हूँ, तो लोग ये सोचते हैं कि ये आज जो 30 साल सर्विस करने के बाद भी उसी जोश और जज्बे से चल रहा है और अपने आप को फिजिकली फिटनेस और मेंटेन रखा हुआ है। तो ये सोचते हैं कि इसी तरह से संघर्ष हमारे बीच में ये याद करता रहेगा, इसी का वो विश्वास उनको होता है। और मेरे पिताजी टीचर्स थे, तो काफ़ी जगहों पे प्राइमरी में टीचर थे, जैसे देवनी में, सोबीपुर में रहे वो पोस्टेड। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ रखी है, जिसका उसका भी मुझे काफ़ी लोग पसंद करते हैं। शिक्षक, सैनिक और उसके बाद अब राजनेता जी, ये सब तीनों। और कैसे मैनेज किया आपने इन तीनों कड़ियों को? तीनों ये क्योंकि मुझे फौज में रहते हुए सारी एक्टिविटीज़ करने को वहाँ पे मौका मिला, जो कि मुझे हर तरह का फौज में उस तरह का टास्क मिलते गए, जिससे मुझे सारा एक्सपीरियंस वहाँ पे होता गया। जो कि वहाँ शिक्षक, मैं गर्ल्स बटालियन 64 असम गर्ल्स बटालियन एनसीसी में पोस्टेड था। 5 साल मैं झोराट असम में रहा, और वहाँ पे जब डिग्री कॉलेजेस में उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर के मैं लेक्चर देता था और बोलने का मौका मिलता था। और मैं तो ओनली 10th करके यहाँ पे गया था, अपना क्वालिफिकेशन बाद में इम्प्रूव किया, बट लोगों को कैडेट्स इतना मुझे लाइक करते। वुमेन सीट, महिला सीट होने के कारण आपकी पत्नी चुनाव मैदान में है और आप दोनों लोग साथ में निकल कर प्रचार कर रहे हैं। जनता किस तरह से प्यार दे रही दिनेश यादव और उनकी पत्नी शीला यादव जी? क्योंकि वो मेरी पत्नी जो है, यहाँ पे मैं सिंगल हमेशा जो फौज में रहा तो अकेले ही रहता था, और यहाँ पे पत्नी पूरा यहाँ पे संभालती थी, पूरा जो है बच्चों को, समाज को, सबको देखना, लोगों के सुख दुख में शामिल होना, पूरा वही देखती थी, क्योंकि मैं बाहर था।
तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस इस चीज़ को है। तो वही उसी जो शौर जज्बे से वो जब लोगों के बीच में जाती हैं तो लोग ऐसे पसंद बहुत करते हैं उनको। आखिरी सवाल आपसे दिनेश जी, मुद्दे क्या होंगे क्षेत्र में, किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको समझ में आ रही और है? मुझे अभी जब देख रहा हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा है रोड। अगर हमारा ठीक हो गया तो रोड सबसे मेन फोकस मेरा जो होगा, जो भी नीति हमारे पास होगी और जो हम ला सकेंगे तो वो हम इस पे रोड को पहले फोकस मेरा होगा। रोड और लिंक रोड ये सब ठीक कराना मेरा मेन फोकस होगा। दूसरा जो नाली गड्ढे इस तरह का किसी का है। आज आप नामांकन करने जा रहे हैं, जी। किस तरह का समर्थन लोगों से मिल रहा है? कितने लोगों के साथ आप जाएंगे आज? लोग बहुत बड़ा हुजूम जो है इकट्ठा हो रहा है, लेकिन मैं इसको कोविड-19 को फॉलो करते हुए, जिस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए रूल्स रेगुलेशंस को जो भी हमारे होगा उस तरह से मैं करूँगा। जो भी हुजूम मेरे साथ होगा तो उस डिस्टेंस को फॉलो करते हुए चलेंगे। नियर अबाउट जो है 1000 तक लोग इकट्ठा होने की जनता संभावना। दिनेश यादव की पत्नी शीला यादव और दिनेश यादव को क्यों चुने? क्योंकि ये बहुत बड़ा जो फौज है, लोग कहते हैं कि एकदम लास्ट लाइन होती है, जब सब फेल हो जाता है हमारा तब फौज लगाई जाती है। फौज फिर उसके बाद कोई ऑप्शन से नहीं बचता है। तो लोग उसी जोश और कोई जज्बे से ऑप्शन नहीं है दिनेश यादव के अलावा जनता को? वो यही सोच रहे हैं कि जो लास्ट ऑप्शन जो हमारा है यही है, तो इससे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। इसलिए लोग लाइक कर रहे हैं। जिस जगह भी जा रहे हैं वही प्यार, वही मोहब्बत, वही जोश, वही जज्बा। तो मेरी पत्नी को भी बहुत बड़ा, क्योंकि मैं बाहर जब रहा अकेले ही रहा और वो यहाँ पे देखती रही, संघर्ष करती रही, तो उनको भी बहुत इसका एक्सपीरियंस है। तो दोनों लोग साथ जब निकलते हैं तो वो खुद ही सब कुछ कमान संभाल लेती हैं जो। तो ये थे हमारे साथ दिनेश यादव जो सूबेदार मेजर से रिटायर्ड हुए हैं और वहाँ से फिर राजनीति में कदम रख दिए। इनका कहना है कि फौज आखिरी ऑप्शन होती है, फौज पे लोगों को सबसे ज़्यादा भरोसा होता है और मैं फौजी हूँ, लोग मुझ पर बहुत भरोसा कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा, प्रजातंत्र टीवी, प्रतापगढ़।